गाइस, एपिसोड 21 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्यून एथेन से मिलता है और कोई उन दोनों की सीक्रेटली फोटो खींचता है। वेल आगे स्यून सुजिन भाई का ट्रीटमेंट कर रहा होता है तो सुजिन भाई कहती है कल मेन लीड चुना जाएगा, मुझे डर लग रहा है अगर मैं नहीं चुनी गई तो स्यून कहता है तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है क्या, तुमने हार्डवर्क नहीं किया। तो सुजिन भाई कहती है हनी तुम्हें मेरी चोट देखकर नहीं लग रहा मैंने हार्डवर्क नहीं किया। तो स्यून कहता है जब किया है तो खुद पे भरोसा रखो। आगे सिलेक्शन का दिन आता है और सुजिन भाई सिलेक्ट होती है तो मैनेजर थोड़ा निराश होता है। आगे सुजिन भाई को सब बधाई देते हैं। आगे सुजिन भाई बुद्धि ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश होते हैं। सुजिन भाई डॉक्टर स्यून को कॉल करती है पर स्यून उठाता नहीं तो सुजिन भाई उसे मैसेज करती है। वेल आगे बुद्धि और सुजिन भाई वैन में होते हैं तो सुजिन भाई टेंशन में होती है कि स्यून ने अभी तक उसके मैसेज और कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं किया। आगे वो सैड होकर घर जाती है तो वहाँ देखती है कि स्यून उसके लिए सरप्राइज प्लान किया होता है तो सुजिन भाई उस सरप्राइज को देखकर बहुत खुश होती है। आगे स्यून उसे फ्लावर देता है और कॉन्ग्रेचुलेट करता है तो सुजिन भाई उसे हक कर लेती है और थैंक यू कहती है और कहती है हनी इतने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरी तारीफ़ करनी होगी। तो स्यून उसकी तारीफ़ करता है और अपने पॉकेट से रिंग निकालता है और कहता है तुम ग्रेट हो कि तभी बेल बजता है तो सुजिन भाई डोर खोलने जाती है तो बुद्धि आती है और उसे एक पोस्ट दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि फ्यूचर फीमेल वॉरियर की मेन लीड सुजिन भाई को जाता है लेकिन उसने ये अपने मंगेतर के माध्यम से हासिल किया है। तो बुद्धि कहती है अच्छी बात नहीं है, टीम ने मुझे बुलाया, वे चाहते हैं कि तुम एक घोषणा करो। तो सुजिन भाई कहती है कैसे, एक मिनट रुको, और वो स्यून के पास जाती है और उसे वो पोस्ट दिखाती है और कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो स्यून कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। तो सुजिन भाई कहती है फिर ये क्या है, क्या मैं तुम्हारी आंखों में इतनी बुरी हूँ, तुम्हारी हेल्प के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम अपनी काबिलियत के साथ अवार्ड जीत सकते हो लेकिन मुझे एक आदमी के भरोसे रहना होगा। तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो या अपने आप को, अगर मैं इतनी बुरी थी तो तुम मेरे लिए क्यों आए, मैंने इतनी मेहनत की तुम्हारे लिए, काफ़ी अच्छा है क्योंकि मैं मिल गई। तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तुम मुझे हर टाइम धोखा दे रहे थे, तुम मुझे नीचा दिखा रहे थे, मैं बहुत निराश हूँ। और वहाँ से चली जाती है। वेल इधर स्यून अपसेट हो जाता है, उधर सुजिन भाई खूब रोती है। वेल नेक्स्ट डे बुद्धि उसे समझाती है और कहती है वो फोटो पूरी तरह फैल चुकी है, मुझे लगता है कि तुम्हें उस रोल के लिए इनकार कर देना होगा। तो सुजिन भाई कहती है नहीं, मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की, मैं नहीं छोड़ूंगी, अगर मैंने अभी छोड़ दिया तो मैं बस इसे एक्सेप्ट कर रही हूँ, मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया है। तो बुद्धि कहती है अच्छा इस तरह सोचना तुम्हारे लिए अच्छा है, चलो अब खुश हो जाओ। जब फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाएगी और रिलीज हो जाएगी तब हम उन्हें रिजल्ट दिखाएंगे और कहेंगे ये तुम्हारी काबिलियत की वजह से हुआ था। तो सुजिन भाई कहती है बुद्धि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। तो बुद्धि कहती है हाँ, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं निराश हुई हूँ और डॉक्टर झाओ ने सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की है। तो सुजिन भाई कहती है उसकी बात मत करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। इधर स्यून अपने आप को काम में पूरी तरह बिजी रखता है तो नर्स डॉक्टर यान से पूछती है डॉक्टर स्यून को क्या हुआ। पहले वो ठंडे हुआ करते थे पर कुछ दिनों से वह किसी भी समय ज्वालामुखी की तरह फूटने लगते हैं। तो डॉक्टर यान कहते हैं इसकी वजह है कि वह एक प्रोजेक्ट में बिजी है इसलिए वो ऐसा हो गया है। आगे स्यून घर जाता है और घर में उसे हर जगह सुजिन भाई की याद आती है। इधर सुजिन भाई का भी सेम ही हाल होता है। वेल इधर डॉक्टर यान और बुद्धि स्यून और सुजिन भाई की बातें डिस्कस करते हैं। वेल नेक्स्ट डे स्यून परेशान होता है कि तभी वहाँ डॉक्टर यान आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। मेरी प्रिंसेस बुद्धि ने कहा है कि मैं तुम्हें ये इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, सुजिन भाई एडवांस में क्यूब में इंटर किया है, तैयारी शुरू हो गई है, सब अच्छा है लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम हल नहीं हुई। लुक क्या बड़ी बात है, जब मैंने बुद्धि का पीछा किया था मैंने इतने प्रयास किए, मेरे तुलना में ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं है, स्टाफ भी तुम्हें देखकर सैड फील कर रहे हैं। तो स्यून कहता है मैं तुम्हारी शिफ्ट भी कर लेता हूँ। तो डॉक्टर यान कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, सबकी रात की शिफ्ट क्यों ले रहे हो, क्यों घर नहीं जाना। तो स्यून कहता है घर पर कुछ भी नहीं है करने को, तो डील पक्की, तुम्हारी रात की शिफ्ट मैं ले लेता हूँ और जाने लगता है। तो डॉक्टर यान कहता है इन सब से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसे समझाना होगा। तो डॉक्टर स्यून कहता है मैं क्लियरली रूम से समझा नहीं सकता। तो डॉक्टर यान उसे सुजिन भाई से माफ़ी मांगने को कहता है और वो तुम्हें माफ़ कर देगी, वो दयालु है। तो स्यून कहता है लेकिन खुद को माफ़ नहीं कर सकता। हाँ मैंने किया, इथन को उसकी हेल्प करने को कहा लेकिन जिस पल मैंने उससे पूछा तो मैं सुजिन भाई की काबिलियत पे शक कर रहा हूँ, तो मैंने उसी पल सोचा क्या मैं सही कर रहा हूँ, मुझे उस बात पे सॉरी फील है। आगे जीटोंग मैनेजर से मिलती है और मैनेजर उसे नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। तो जीटोंग कहती है ये सब आपने किया है ना, लेकिन क्यों। तो मैनेजर कहता है अगर तुम सुजिन भाई से अच्छा कर सकती हो तो मैंने इसलिए किया। तो जीटोंग कहती है मैं चालबाजी से कोई काम नहीं लेना चाहती, मैं अपनी काबिलियत से लेना चाहती हूँ। तो मैनेजर कहता है अगर तुम्हें काबिलियत होती तो तुम सेलेक्ट नहीं हो जाती, और यह कहकर वहां से चला जाता है। तो जीटोंग सैड होकर बाहर चली जाती है। आगे जिया भी जीटोंग से मिलता है तो जीटोंग कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जिया भी कहता है मैं अपना यहाँ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए आया था। तो जीटोंग कहती है फिर तुमने सब सुन लिया, ये सब मेरे कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है। तो जिया भी कहता है ऐसा नहीं है, तुम अच्छी हो, तुमने जो भी किया अच्छा किया। वेल यहाँ पे इन दोनों
की फिर से फ्रेंडशिप हो जाती है। वह आगे सुजिन भाई शूटिंग करके घर जाती है और बुद्धि को बताती है कि सेट पर सब मुझे डायरेक्टर का रिश्तेदार समझते हैं और मिस सू कहकर बुलाते हैं। तो बुद्धि कहती है इसे दिल पर मत लो सुजिन भाई। तो सुजिन भाई कहती है मैंने नहीं लिया, मैं बस अपना काम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छा हो, मुझे उनकी परवाह नहीं है। तो बुद्धि कहती है बेबी डॉक्टर जाओ हर दिन तुम्हारे बारे में पूछते हैं, ये किसी की चाल थी, ये उसकी गलती नहीं है। तो सुजिन भाई कहती है मुझे पता है उसने मेरे लिए ऐसा किया, मैं इस पर गुस्सा नहीं हूँ, हम लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, तुम मुझे जानती हो, यह पहली बार है जब मैंने वास्तव में किसी चीज़ के लिए कड़ी मेहनत की है। मैंने ये अपने लिए नहीं किया, उसके लिए किया, वो बहुत अच्छा है, मैं चाहती हूँ वो मुझ पर गर्व करे, भले ही मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े। लेकिन वो अलग तरह से सोचता है। जिस टाइम उसने इथन से पूछा उसी पल उसने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, वो मुझ पर विश्वास नहीं करता, उसने सोचा नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ। हालांकि मैंने उसे कई बार कहा था मैं अपनी काबिलियत के साथ जीना चाहती हूँ। तो बुद्धि कहती है डॉक्टर झाओ ने सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहे थे, लेकिन लास्ट में उसने इथन से तुम्हारा जिक्र भी नहीं किया। तो सुजिन भाई कहती है वो अभी भी वैसा ही है, उसने कहा कि उसे मेरी मेहनत पर भरोसा है, लेकिन लास्ट में एक वही है जो अपनी बात से मुकर गया। वेल इधर डॉक्टर सियोन हर डॉक्टर की शिफ्ट लेकर खुद को काम में बिजी रखता है। वेल नेक्स्ट डे डॉक्टर यान कहता है क्या तुम सच में हॉस्पिटल को घर बना रहे हो। वेल आगे डॉक्टर सियोन, डॉक्टर यान और डायरेक्टर की नोकझोंक देखने को मिलती है। वेल आगे डायरेक्टर अपनी पूरी स्टोरी डॉक्टर सियोन को बताते हैं और उसे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। वेल इधर सभी डॉक्टर सियोन को ऐसे देखकर परेशान होते हैं। वेल इधर जियाबी को सियोन का लोकेशन आखिरकार मिल ही जाता है और वह सियोन से मिलता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है मुझे पता था कि तुम ही बुके हो। और वेल इधर सियोन ऑपरेशन के लिए जाता है पर उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। तो डॉक्टर कहते हैं तुम छोड़ दो, तुम नहीं कर पाओगे। तो सियोन कहता है मैं कर लूंगा। वेल नेक्स्ट डे सियोन कैबिन में बैठा होता है और उसके ग्लूकोज चल रहा होता है कि तभी वहाँ डॉक्टर यान आते हैं और कहते हैं देखो डॉक्टर झाओ कितने दयालु हैं। तो सियोन कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो डॉक्टर यान कहता है मैं डायरेक्टर के आदेश पर यहाँ आया हूँ, उन्होंने तुम्हारे एक वीक के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए हैं, उन्होंने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, अपने आप को देखो, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जाकर उसे बस समझाओ। तो सियोन कहता है मेरे पास समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये मेरी गलती है, उसे मुझ पर गुस्सा होना चाहिए। तो डॉक्टर यान कहता है इसका मतलब सब खत्म हो गया, आगे क्या होगा, तुम कितने इडियट हो, क्योंकि तुम्हारी गलती है तो इसलिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। क्या तुम उसके नाराज होने से बचने और उसके वापस आने तक का वेट कर रहे हो, तुम अभी मुझे क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें अब माफी मांगने के तरीके सीखने की जरूरत है। आगे सियोन कार में होता है और डॉक्टर यान उसे जो भी कहा होता है उसके बारे में सोचता है। वेल आगे सियोन सुजिन भाई के घर जाता है तो वहाँ बुद्धि मिलती है। तो सियोन पूछता है बेबी कहाँ है। तो बुद्धि कहती है वो जा चुकी है। और वेल यहीं पर एपिसोड 22 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।